हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। देसी विदेशी इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के स्टॉक से दूरी बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के 6 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो अपने भविष्य को संवारने के लिए जिस रिटायरमेंट फंड ईपीएफओ में निवेश करते हैं वो सभी अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में निवेश जारी रखे हुए और सितंबर 2023 तक निवेश का सिलसिला जारी रहने वाला है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ईपीएफओ का पैसा क्यों और कैसे अडानी ग्रुप में लग रहा है, कितने लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आप गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ जो संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के 27.73 लाख करोड़ रुपीस रिटायरमेंट फंड को मैनेज करता है, वो अपने कुल कॉर्पस का 15% एनएससी निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में निवेश करता है। ईपीएफओ किसी स्टॉक्स में सीधे निवेश ना करके ईटीएफ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करता है। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स एनएससी निफ्टी में शामिल है। ईपीएफओ दोनों ही कंपनियों में कैप्टिव इन्वेस्टर है। अडानी पोर्ट्स 2015 से एनएससी निफ्टी का हिस्सा है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज सितंबर 2022 से निफ्टी में शामिल किया गया है और एनएससी की सब्सिडरी एसएसई इंडाइसेस ने अगले 6 सितंबर 2023 तक अडानी ग्रुप के दोनों स्टॉक को निफ्टी 50 में शामिल रखने का फैसला किया है। ऐसे में ईपीएफओ का पैसा जो निफ्टी के ईटीएफ में निवेश किया जाएगा वो पैसा अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में जाता रहेगा। द हिंदू ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और द हिंदू के मुताबिक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नीलम शमी राव ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ईपीएफओ के एक्सपोजर पर कोई जवाब नहीं दिया है। द हिंदू ने उनसे ये भी सवाल किया था कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद फंड मैनेजर्स को अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश न करने को लेकर क्या आदेश दिया गया है जिससे आम लोगों के रिटायरमेंट फंड को किसी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। मार्च 2022 तक ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए 1.57 लाख करोड़ रुपीस का निवेश किया था और एक अनुमान के तहत 2022-2023 में 38,000 करोड़ रुपए और निवेश किए गए हैं। सितंबर 2016 में ईपीएफओ ने कुल कॉर्पस का 10% शेयर मार्केट में निवेश का फैसला किया था, लेकिन 2017 में इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यानी कि अब 15% जो कॉर्पस का हिस्सा है वो इस तरीके से निवेश किया जाता है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में ईपीएफओ की इस इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसका असर 2022-2023 के लिए ईपीएफओ के तय किए जाने वाले ब्याज दर पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि ईपीएफओ को ईटीएफ में किए जाने वाले निवेश पर रिटर्न घट जाएगा, क्योंकि वो जो उसका पैसा है वो अडानी ग्रुप में जा रहा है। 3 महीने में अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में 55% की गिरावट आई है, तो अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में 23% 3 महीने में जो है वो गिरावट आ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने एम्प्लॉयज के वेतन से कटकर पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा जानकारी या मंजूरी के बिना अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा देने वाला एक संगठन है जिसके पास 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मौजूद है। इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न देने की रणनीति के तहत ईपीएफओ निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स में निवेश करता है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में शामिल अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज में ईपीएफओ सब्सक्राइबर की अनुमति या वैकल्पिक निवेश का जरिया दिए बिना निवेश कर रही है। ईपीएफओ द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड में अब एक्सपर्ट्स अधिक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि ईपीएफओ को सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश करना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी सुझाव है कि लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न कमाने के लिए ईपीएफओ को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। दूसरी बात एक्सपर्ट्स द्वारा ये कही जा रही है कि ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में
पैसा लगाया है जो एक्सचेंज के इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो एक्सचेंजेस के इंडेक्स में जो भी कंपनियां शामिल हैं उन सब में पैसा उस हिसाब से लग जाता है जैसा उसका वेटेज एक्सचेंज के इंडेक्स में है। और चूंकि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स ETF का हिस्सा है, इसलिए गिरावट के बाद भी पैसा उसमें लग रहा है। और जो भी इस तरीके से निवेश करते हैं उन सभी का पैसा, अगर वो ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका पैसा अडानी की कंपनीज में अपने आप जा रहा है, अगर उन्होंने SIP को स्टॉप नहीं किया है तो। खैर, EPFO कॉर्पस के अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स में निवेश जारी रखने को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, जो बीते कई दिनों से सरकार से अडानी मामले को लेकर JPC के गठन की भी मांग कर रहे थे। पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट भी किया। स्क्रीन पर आप वो ट्वीट देख सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि सोमवार 27 मार्च 2023 से EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 2 दिवसीय बैठक श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हो रही है। माना जा रहा है कि CBT के मेंबर जो अलग अलग मजदूर यूनियन के सदस्य हैं वो इस बैठक में अडानी ग्रुप में निवेश का ये मुद्दा वो उठा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट होगी वो अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस बैठक में 2022-23 के लिए EPF रेट पर भी फैसला ये तो हो चुका है, जो 2021-22 में 8.1% तय किया गया था, लेकिन आज ये फैसला आया है कि अब इसको बढ़ाकर 8.15% किया गया है, यानी कि 0.05% की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। खैर, EPFO का अडानी ग्रुप में पैसा लगाने को लेकर आप कितना सही मानते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या EPFO का पैसा, यानी कि आपका, हमारा, हम सब एम्प्लॉयज़ का जो पैसा है, क्या वो अडानी ग्रुप में जाना चाहिए? जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।